अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज संडे है तो उम्मीद है कि पुराने पाकिस्तान के मज़े सबको आ रहे होंगे। सुबह सुबह ही 11 बजे तो मैं किसी और साइड पे नहीं निकलता। मुझे ये चैनल स्टार्ट किए हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। अच्छा, ये 2.5 साल में मैंने कोशिश की है कि मैं हमेशा अच्छी तरह अच्छा गाइड करूँ, फैक्ट्स के ऊपर गाइड करूँ। मेरा जो तजर्बा है मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। गाड़ियों का कारोबार मैंने अब शुरू किया है, और वो भी जितने दोस्त मुझसे गाड़ियाँ लेके गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी को मुझसे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई, क्योंकि मैंने कभी जो भी चीज़ दिया मैंने हमेशा बता कर दिया। और अगर वैसे किसी दोस्त ने मशवरा किया मुझसे तो मैंने हमेशा मुखलिसाना मशवरा दिया उसे। स्टार्ट से ही मैं जब से ये चैनल चला रहा हूँ तो अमूमन मैं बात किया करता था कि यार आप यूँ करें कि आप मार्केट की गाड़ी लिया करें। मार्केट की गाड़ी का ये होगा कि आप बेशक, क्योंकि ज़्यादातर सब्सक्राइबर मेरे न्यू हैं जो अभी गाड़ियाँ पहली गाड़ी ले रहे हैं, तो मुझे पता है स्टार्ट के अंदर बंदे की सोच किस तरह की होती है और बंदा किस तरह की चवलें मार लेता है, किस तरह के कदम उठा लेता है और बाद में पछताता है। क्योंकि जब मैं न्यू न्यू था इस फील्ड के अंदर तो मैंने भी नुकसान किए थे, हर बंदा करता है, मैंने भी किए थे। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं एक अच्छा मशवरा दूं ताकि किसी दोस्त का कोई नुकसान ना हो। मैंने हमेशा सबको यही मशवरा दिया कि यार आप मार्केट की गाड़ी लो। आप मेरी जितनी वीडियोस पड़ी हैं, आज से तकरीबन 2 साल पहले की वीडियोस हैं, तो आप उठा लेंगे तो आपको यही वर्डिंग मिलेगी कि यार मार्केट की गाड़ी उठाओ। मार्केट की गाड़ी में हमारे पास देखें कम रेंज के अंदर मेरान चलती है, एफएक्स चलती है, सुजुकी की छोटी हैचबैक में सुजुकी की गाड़ियाँ चलती हैं, और सेडान के अंदर जो टोयोटा हो गई और इसके अलावा होंडा हो गई। क्योंकि कम बजट होता है मेरे सब्सक्राइबर का, तो इस वजह से मैं बड़ी गाड़ियों को नहीं, ज़्यादा न्यू गाड़ियों का नहीं बताता, कम का ही बताता हूँ। सुजुकी की सेडान मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, सुजुकी की मैं हैचबैक रिकमेंड करता हूँ। शुरू में काफ़ी दोस्त, क्योंकि फ़िलासफ़र तो बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़िलासफ़र भी होते हैं जो पढ़े हुए ज़्यादा हुए, और उन्होंने मुझ पर तनकीद भी बहुत की कि यार ये क्या भाई, आप हर वक्त मेहरान के और एफएक्स के पीछे पड़े रहते हैं। मुझे पता है कि एक मतवस्त बंदा जब 2 ढाई 3 लाख रुपए या 3.5 लाख या 4 लाख रुपए जमा कर लेता है तो उसके लिए, बेचारे के लिए, वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसकी कोशिश होती है कि यार इसके अंदर मैं एक अच्छी चीज़ ले लूँ और मेरे पैसे भी महफूज रह जाएँ। मेन चीज़ यही होती है, पेमेंट महफूज रह जाए। तो मुझ पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़रों ने की, लेकिन खैर मैंने इतना ज़्यादा कोई उन्हें या इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, इतना ज़्यादा नहीं मैंने वो किया। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस तरह की, अब मैंने थंबनेल के ऊपर भी वैसे ही लिख दिया कि इस तरह के नमूने होते हैं कि जिन्हें समझा समझा थक गो, उन्होंने कभी नहीं समझना। वो क्या कहते हैं कि दुम कभी सीधी नहीं होती, चाहे 100 साल उसे ज़मीन के अंदर दबा के रख दो। एक बंदा आपको मुखलिसाना तौर पर एक मशवरा दे रहा है कि भाई आप इस तरह का काम ना करें, लेकिन नहीं मानना। एक दोस्त था, उसने मुझसे रब्ता किया, और उसके बाद भी बजट ऐसे 3 लाख का था, और मैंने उस वक्त उसे मशवरा दिया, मैंने कहा यार आप यूँ करो कि आप ना करो, अब मेहरान ले लो। नहीं मानी मेरी बात। अब स्टूडेंट था, स्टूडेंटों को, अच्छा शराड गाड़ी उसने शराड ले ली बाई चांस, आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ भी लिया होगा, शराड ले ली। और स्टूडेंट्स जिनके पास काफ़ी ज़्यादा वाफिर मिकदार में पैसा है, लड़कों ने बहुत प्यारी प्यारी शराड बनाई हुई है माशाल्लाह, बिल्कुल मानने की बात है। लेकिन भाई वो शराड बनाने के लिए उन्होंने 5-5 6-6 लाख रुपए लगाए हुए होते हैं। आपके पास पैसे होते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए, और आप कहते हैं जी मैं शराड ले लूँ और मैं वैसी बनाऊँगा जैसी मेरी वो यूनिवर्सिटी वाले फलां दोस्त ने बनाई हुई है, मेरे कॉलेज फेलो ने बनाई हुई है। इस तरह 2-2.5-3 लाख में इस तरह की गाड़ियाँ नहीं बनती। मैंने इस दोस्त को बहुत ज़्यादा मना किया, मैंने हद से ज़्यादा मना किया। मैंने कहा यार आप जेन्युइन कंडीशन के अंदर कोई मेहरान ले लो, ताकि ये जो आपका 3 लाख रुपये है ये महफूज रह जाएगा। 1-2 साल के बाद जब आपके पास और पैसे आ जाएंगे तो इसे सेल करके आप कोई और गाड़ी ले लेना। नहीं भाई, उसने खैर नहीं मानी मेरी बात, शरार ले आया, शरार ले आया मुझे। अच्छा, शरार लेने के बाद इसने मुझे बताया कि भाई मैंने ये शरार ले ली, और मुझे उस वक्त भी पता लग गया था, मैंने कहा चवल मार के आ गया, लेकिन चलो ठीक है, माशाल्लाह हो गया। उसके बाद उसने बनवाना शुरू कर दी। न्यू बंदा बनवाने के लिए शराट, अच्छा न्यू बंदा मेहरान बनवाने लग जाए फिर भी ज़रा कम तकलीफ़ होती है। जो इस तरह की आउट ऑफ मार्केट गाड़ियाँ होती हैं, पुरानी निसान सनी हो गई, शराड हो गई, या इसके अलावा एक और सेडान के अंदर अक्सर दोस्त मुझे कहते रहते हैं, अब उसका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा। इस तरह की गाड़ी बनवाने के लिए बंदे को बहुत ज़्यादा तजर्बेकार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब न्यू बंदा शराड को हाथ डाल ले, उसकी तो चीखें निकलनी है। अब बकौल उसके कि जी मैं 2.5 लाख 1.5 लाख रुपए ऊपर लगा चुका हूँ, मुझे 3.5 लाख में पड़ चुकी है, और अब इस वक्त मेरी 2,20,000 2,30,000 में बिक रही है।
अब खुदा अब मेहरबानी करें जी, खुदा के लिए मेरी ये गाड़ी बिकवा के दें। यार मेरी बात सुनो, मेरे पास कोई जादू का चिराग नहीं है। जो दोस्त मुझ पर एतबार करते हैं उन्हें तो मैं कभी भी ऐसी चीज़, चाहे मेरे किसी सब्सक्राइबर की हो, चाहे आपका जितना नुकसान हुआ पड़ा हो, मैं कभी अपने किसी सब्सक्राइबर को, एक सब्सक्राइबर का नुकसान कम करने के लिए मैं दूसरे किसी का भी नुकसान नहीं करता। उसे मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा जी मेरे पास ना इस तरह की रेंज के बायर्स हैं और ना ही मैं ये चीज़ ऐसी किसी अपने सब्सक्राइबर को देना चाहता हूँ और ना ही मैं दूंगा। आपने खुद अपने बिहार पे सौदा किया है, खुद ही आपने रखी है, तो आप सेल करें इसे, अदरवाइज़ नुकसान बर्दाश्त करें जितना होता है। अगर नहीं कर सकते तो फिर रखें इसे और चलाएं। और इस कंडीशन की गाड़ी चलाने के भी काबिल नहीं होती। हफ्ते में एक दिन निकालो तो सबसे पहले वर्कशॉप जाना पड़ता है और उसके बाद आपने अगर कोई 20-30-40 किलोमीटर का टूर करना तो वो आपका हो जाएगा। पूरी इस वीडियो का कहने का सिर्फ एक मतलब यही था कि मैंने जो आपको स्टार्ट से ये 2-2.5-3 सालों में समझाया है, सिर्फ यही समझाया कि यार आप अपना नुकसान ना करो। मुझे इस फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। मैंने, अच्छा यकीन माने, आपके माइंड में जो जो बातें हैं ना, मैं वो सारे पंगे ले चुका हूँ इस फील्ड के अंदर रहते हुए। मैंने पुरानी से पुरानी गाड़ी भी बनवाई है मैंने। अच्छा एक चीज़ जो आपके माइंड में आई होगी, बेशक आती रहती होगी, और मेरे माइंड में आई थी लेकिन वो मैंने काम नहीं किया, कि मैं जी एक NCP की गाड़ी ले लूँ और उसके ऊपर चेसिस मैं तब्दील कर लूँ। तो वैसे माइंड में सबकी आती है, सब शुरू में पैसे नहीं होते ना, तो सबके माइंड में आती है, मेरे भी माइंड में आती है, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। लेकिन जितने भी बातें आजकल के लड़कों के माइंड में आती है, मैंने वो सारे पंगे ले रखे हैं। उसका कंक्लूजन यही है कि आप भाई कोई इस तरह का कोई काम ना करें। हाँ, या तो आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपके 5-6-7 लाख रुपए हैं और वो 5-6-7 लाख रुपए एक्स्ट्रा हैं आपके पास, आप उसे अपने शौक़ की तकमील के लिए रख सकते हैं, तो आप यूज़ करें। अगर नहीं है तो मेरे भाई, प्यारे भाई, मार्केट की गाड़ी उठाएँ, मार्केट की गाड़ी उठाएं, ताकि आपकी पेमेंट महफूज रहे, आपको बेचने के टाइम आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, उसे बनवाने की, उसे मेंटेन करने की आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। ये शराड हो गई, निसान सनिया हो गई और ये पुरानी चीज़ें हो गई जिनके पार्ट्स नहीं मिलने। अब अगर बनवाने लग जाएँ तो आपको इनके बॉडी पार्ट्स नहीं मिलने, आपने पुटीनों से बनवानी है। और वो बाई चांस पुटीन की बनी हुई गाड़ी पूरी लेके आया था 2 लाख रुपए के अंदर, और अब वो रोता फिरा। तो प्यारे भैया, मैं तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। मैं तो आपको समझा सकता था जो मैं मुसलसल 2 साल से समझा रहा हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी मैं आगे भी समझाता रहूँ। समझ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं समझेंगे तो भाई नुकसान आपका होगा, मेरा तो नहीं नुकसान होगा। तो उम्मीद है कि जो मैं समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। अब इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।